जी जी। यस। श्रमण संस्कृति और ऋषभ देव, इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। दोनों ही जो नाम है वो बहुत ही प्रचलित नाम है, ऋषभ देव और शिव। ऋषभ देव जैनों के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, और शिव जो हैं वे वैदिक परंपरा में, लेटर वैदिक परंपरा के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध और सर्वमान्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दोनों ही जो संस्कृतियां हैं वो भारत की प्राचीनतम संस्कृतियां हैं, जिसमें एक संस्कृति वैदिक है और दूसरी संस्कृति श्रमण है। कौन सी संस्कृति पुरानी है और कौन सी संस्कृति बाद की है, इसके कोई भी निर्णायक बिंदु तो निकाल पाना लगभग असंभव है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों ही संस्कृतियां भारत में बहुत लंबे समय से रही हैं और यहीं पर आपस में मिलजुल करके पली हैं, बड़ी हैं, आगे इनके अंदर डेवलपमेंट हुए हैं। टेक्निकल टर्म जो कई बार हम लोगों को मिलती है वैदिक और श्रमण परंपरा के साथ में, वो आर्हत और बारहत, ये परंपरा के शब्द भी हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, कुछ वाक्यांश हैं जो संभवतः आपने किसी और रिसर्च पेपर्स के अंदर पढ़े भी होंगे। ये जवाहरलाल नेहरू जी का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में से, जहां पर उन्होंने महामहोपाध्याय डॉक्टर सतीश चंद्र जी को कोट किया है। और ये कुछ इस तरह की बातें, ऐतिहासिक तथ्य कहे हैं कि जैन दर्शन उतना ही पुराना है जब से सृष्टि का शुरू हुई है, जब से सृष्टि जो है वो उसका आरंभ हुआ है। क्योंकि सृष्टि का कोई आरंभ नहीं है तो जैन दर्शन का आरंभ पता कर पाना भी लगभग असंभव है, यदि हम धार्मिक मान्यता की ओर से पीछे की तरफ जाते हैं तो। साइंस का जो कुछ मानना है, मैं उसके साथ में भी इस टॉपिक को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी कुछ एडवांसमेंट जो है वो साइंस के अंदर हो चुके हैं, जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन को लेकर के काफी कुछ रिसर्च डेवलप हो चुकी है। आगे देखिए, बारहत और आरहत, ये जो दो टर्म हमें मिलती हैं, इसमें वैदिक परंपरा को बारहत परंपरा कहा जाता है और श्रमण जो परंपरा है उसको आरहत परंपरा कहा जाता है। श्रमण परंपरा के अंदर और भी ब्रांचेस पहले टाइम पर रही हैं, जैसे कि बुद्धिज्म जो है जी वो श्रमण परंपरा के अंदर ही आता है। जी। ये क्या लेकिन है? चूंकि बुद्धिज्म का एक समझिए कि हम गौतम बुद्ध के साथ में उनको जोड़ करके देखते हैं, जो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष बुद्धिज्म का ये भी है कि उनके पहले भी, गौतम के पहले भी और बुद्ध के अवतार हो चुके हैं, तो उनकी डेटिंग भी पीछे चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी हिस्टोरियंस का जो बुद्ध को लेकर के मानना है, तो उनका अभी तक यही मानना रहा है कि बुद्धिज्म की जो शुरुआत है वो गौतम बुद्ध से है। जबकि जैन के साथ में, जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन परंपरा के साथ में जो डेटिंग है वो काफी पीछे तक चली चली जाती है। श्रमण परंपरा को आर्हत परंपरा कहा गया है। आर्हत जो टर्म है वो सिर्फ जैन परंपरा की टर्म नहीं है, ये कॉमन टर्म है जो एक तरह से यूनिवर्सल श्रमण परंपरा के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया था। बुद्धिज्म में भी हमें ये अरहत आर्हत शब्द जो है वो वहां पर दिखाई देता है। सेम जैन दर्शन के अंदर भी हमें ये शब्द दिखता है, जो बाद में अरहंत और इस तरह से अरहंत आदि इस रूप में जो है वो प्ररूपित हो जाते हैं। पहले के समय जो डिस्कवरीज हुई थी, जब वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इंडिया के ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट रखे थे कि जो वैदिक आर्यंस हैं वो इंडिया के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि वे लोग इन्वेडर्स हैं जो कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे। एक अप्रोक्सीमेट टाइम दिया जाता है कि 300 ईसा वर्ष पूर्व वे आए थे। और रास्ता भी बताया कि लघु एशिया और मध्य एशिया के देशों से होते हुए इलाहाबाद और पश्चिम दर्रा खैबर होकर इन्होंने पंजाब में सबसे पहले प्रवेश किया। और जब इन्होंने प्रवेश किया उसके पहले से एक सिविलाइजेशन यहाँ पर था, जिसको कुछ विद्वान जो है वो द्रविड़ सिविलाइजेशन के नाम से भी कोट करते हैं, जो कि इंडिया का एक काफी पुराना सिविलाइजेशन माना जाता रहा है। अभी हम कहें तो द्रविड़ मतलब जो सदर्न इंडिया है, वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो भी भाषाएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, उनकी डेटिंग भी काफी पुरानी है और काफी पीछे चली जाती है। हालांकि इस जो ये जो थ्योरी हमारे सामने कुछ वर्षों पहले आई थी,
उस थ्योरी को लेकर के अभी काफी कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ चुके हैं, जिसमें ऐसा माना जाने लगा है कि जो आर्यंस के इन्वेडर्स की बात है वो हो सकता है कि ठीक ना हो सकता है कि गलत हो, उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। और वो स्टडीज जो हैं वो डीएनए बेस्ड हैं। डीएनए को स्टडी करके ये पता किया जा रहा है कि जो आर्यंस का डीएनए है, क्या वो एक्चुअल में किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति का डीएनए है, या कि उस तरह के डीएनए पहले से इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते आए हैं। तो डीएनए की स्टडीज बोलती हैं कि कुछ इस तरह के जो लक्षण हैं डीएनए में, वो पूरी तरह से बाहर के नहीं हैं, बल्कि कुछ इंडिया के भी उसके अंदर हैं। तो कुछ हद तक थ्योरी डिबाउंड हो रही है, लेकिन कुछ हद तक अभी भी बनी हुई है। कोई फाइनल कंक्लूजन इसके ऊपर अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन बस इतना ही कहा जा सकता है कि विद्वानों के दो मत हैं। एक विद्वानों का मत ऐसा है कि आर्यंस जो हैं, जो वैदिक आर्यंस हैं, वो बाहर से आए। और अभी की जो स्टडीज हैं वो ये आर्गुमेंट रखती हैं कि ये पहले से इंडिया के अंदर रहे हैं। जो भी परिस्थिति रही हो, उससे हमारी स्टडी के ऊपर फिलहाल तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों परंपराएं एक दूसरे की कुछ हद तक पूरक हैं और कुछ हद तक विरोधी भी परंपराएं हैं। और ये बड़ी सामान्य सी बात है, कॉमन सी बात है। बहुत लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में रहने के कारण से दोनों संस्कृतियों का, दोनों ही परंपराओं का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी पड़ा है। एक दूसरे से लेन देन भी बहुत हुआ है, अडॉप्ट भी बहुत हुआ है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ विरोध भी खड़े हुए हैं। विरोध जो भी खड़े हुए हैं वो तो हम लोग आज भी अपनी पद्धतियों के अंदर क्लियर देख सकते हैं। समानताएं जो हैं उनको भी एक तरह से बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वैदिक संस्कृति की जो बिगनिंग है, जहाँ से हम कहते हैं कि जो हमें वेद मिलते हैं, लिटरेचर लेवल पे जो हम उसकी बिगनिंग मान के चलते हैं, तो वेदों के अंदर कर्मकांड को या योग को, इन सारी की चीजों को, यज्ञ को, इन सब चीजों को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। योग फिर भी लेटर डेवलपमेंट है, लेकिन कर्मकांड है, यज्ञ है, यज्ञ के अंदर बलि आदि है, ये सारी की सारी चीजें वेदों की शुरुआत के अंदर थी। इंडियन लिटरेचर के साथ में कहें, या कि जो कुछ भी अर्ली लिटरेचर हमारे पास में उपलब्ध है, ना सिर्फ वैदिक लिटरेचर लेकिन जैन लिटरेचर के साथ भी, तो अर्ली लिटरेचर जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड लिटरेचर नहीं है। वहां पर कशमकश चल रही है दार्शनिक मान्यताओं को लेकर के, और धीरे धीरे उसके अंदर क्रमिक रूप से विकास देखा जाता है। जैसे कि यदि जैन परंपरा में भी हम विकास देखना चाहते हो, तो तत्वार सूत्र के जो कर्ता हैं उमा स्वामी, उन तक आते आते जैन दर्शन के कुछ दार्शनिक पहलू बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गए थे। एक तरह से कहें, उमा स्वाति ने उनको बहुत अच्छी तरह से सिस्टमाइज करके प्रस्तुत किया है। उसके पहले के जो जैन ग्रंथ हैं, जिसमें दिगंबर परंपरा उन आगमों को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अंदर जो आगम ग्रंथ हैं, उनमें भी एक तरह से आपको कॉन्टेक्स्ट में ब्रेक दिखाई देगा जब आप उसकी स्टडी करेंगे। तो वो कॉन्टेक्स्ट पूरा एक एक लेवल पर नहीं चल रहा है। 5वीं शताब्दी के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से हमारे सामने रिटर्न में आई हैं। तो डेटिंग क्या रही होगी, कितने पुराने हैं, क्या हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 5th सेंचुरी सीए के अंदर जैन ग्रंथों का, जो श्वेतांबर आगम ग्रंथ हैं, उनकी एक फाइनल डेटिंग हमारे पास में आ जाती है। अब इस बीच में डेवलपमेंट भी हुए हैं, जिसमें कुछ स्टडीज बताती हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स, शूब्रिंग हैं या एल्स्ट्रॉफ हैं या ग्लेसनेप हैं, ओहिरा वगैरह, जिन लोगों की स्टडीज हैं भगवती पर, आचारम पर, सूर्यगढ़ों पर, वे स्टडीज से हमें लेयर्स का भी पता चलता है, जिसमें मैट्रिकल स्टडीज भी हुई हैं, लिंग्विस्टिक स्टडीज भी हुई हैं, फिलियोलॉजिकल स्टडीज भी हुई हैं। तो ये सारी की सारी स्टडीज के बेसिस पर लेयर्स के बारे में पता किया जा सकता है कि 1000 साल की लेयर के अंदर कुछ कंटेंट ऐसा है जो बहुत पुराना है, और कुछ कंटेंट ऐसा है जो बहुत कुछ हद तक बाद में इंटरपोलेट किया गया है, आगे बढ़ा है। ठीक यही बात जो है वो वैदिक ग्रंथों के साथ में भी है। अर्ली डेटिंग क्या हो सकती है, इसके बारे में कुछ भी सर्टेन कह पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी काफी पीछे तक ऋग्वेद की जो है वो डेटिंग चली जाती है। और उसमें जो समझिए कि देवताओं को लेकर के जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, और जितने क्विकली देवताओं का चेंज हो रहा है, जितने क्विकली पूजा की पद्धति का चेंज हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें एक तरह से लिटरेचर की शुरुआत को बताती हैं, जहाँ पर अलग अलग दार्शनिकों के बीच में अलग अलग प्रकार के मत थे, और वो बाद में जाकर के सिस्टमेटिक हुए हैं।
जिसमें वैदिक फिलोसॉफी सिस्टमाइज हुई है उपनिषद काल में आकर के। लेकिन उपनिषद में भी बहुत हद तक अलग अलग मान्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ अर्ली स्टडीज हैं जो हम शिव और ऋषभदेव के बारे में करना चाह रहे हैं। तो इसमें कश्मकश इसलिए बना हुआ है कि ये कोई नया फेज नहीं है, ये बहुत पुराना फेज है। और इसलिए कुछ भी सर्टेन कह पाना इन सारी चीजों को लेकर के पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ और यहाँ पर उद्धरण दिए गए हैं डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर गुलाब राय, श्री वाचस्पति कैरोला और बाकी लोगों के। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ था और अभी भी उसको लेकर के बहुत कुछ शोध खोज की जा रही है, उसमें भी कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं मूर्तियों को लेकर के जो शिव और ऋषभदेव की समानता को बहुत हद तक स्पष्ट करते हैं। अ, ये एक तरह से समझिए कि स्कॉलर्स का अपना अपना सबका मत होता है। जो जिस फील्ड से स्कॉलर हैं वे उस तरह की आर्कोलॉजिकल स्टडी को अपने इंटरप्रिटेशन के साथ में प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई जैन आर्कोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है तो वो उन आर्कोलॉजिकल सिंबल्स को या जो कुछ भी रिलेक्स हमको मिले हैं उनको जैन दृष्टिकोण से देखता है। यदि कोई जैन नहीं है, नॉन जैन है, और वो अपने उस दृष्टिकोण से देख रहा है तो वो उसको उस तरह से प्रस्तुत करता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो हमें एक तरह से सील मिली हैं, सिक्के मिले हैं या जो कुछ भी रिलिक्स मिले हैं, उनको लेकर के अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग संस्कृतियों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, जिसमें जैन संस्कृति के इंटरप्रिटेशन भी बहुत अधिक मायने रखते हैं। और वो जैनिज्म की न केवल आर्कियोलॉजी को बहुत पीछे ले जाते हैं, लेकिन जैन दर्शन का जो लिटरेचर है और उस लिटरेचर के अंदर जिस तरह के वर्णन जैन देवताओं को लेकर के किए गए हैं उसको भी बहुत पीछे तक लेकर के चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि अ, अभी तक उस भाषा को पूरी तरह चूंकि डिकोड नहीं किया जा सका है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिलती है। कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, कुछ बुक्स आपने देखी होंगी, लेकिन उसके बाद भी उस कोड को पूरी तरह डिकोड नहीं किया गया है। तो कुछ भी उस सिविलाइजेशन को लेकर के सर्टेन बोल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन कम से कम इतने पीछे तो अभी चला जा रहा है, वो बात बहुत अच्छी है। एक बहुत फेमस सील है जो आप लोगों ने देखी होगी। ये एक सील आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। ये बहुत प्रसिद्ध सील है। और इस सील को लेकर के जैनिज्म का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो बीच में एक सिटिंग पोजीशन यहाँ पर है ये भरत चक्रवर्ती की है। ये जो स्टैंडिंग पोजीशन है ये ऋषभदेव की है जिनके बाल बड़े दिखाए गए हैं। नीचे ये जो 7 लोग दिखाए गए हैं यहाँ पर, वो भरत सम्राट के सप्तांग के प्रतीक हैं, जिसमें राजा, ग्रामाधिपति, जनपद, दुर्ग, भंडार, षड, गबल, भिन्न श्रेणी ये खड़े हुए हैं। और बाकी कुछ और चीजें कल्प वृक्ष आदि के प्रतीक हैं। ये जैनिज्म का इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर ये एक बैल जैसा कोई पशु का एक यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है। तो ये जैनिज्म का इंटरप्रिटेशन है जो कि आचार्य श्री विद्यानंद जी के द्वारा मैंने इसमें लिया है। लेकिन फिर मैंने कुछ और पुरानी स्टडीज देखी हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के, तो उसके अंदर भी इसका उद्धरण किया गया है। एक और जो बहुत प्रसिद्ध सील है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो भी शिव और ऋषभदेव दोनों की मुद्रा को एक तरह से प्रस्तुत करती है। तो उसको, जिसको हम यौगिक पोजीशन बोलते हैं, वो मुद्रा दोनों के अंदर दिखाई देती है। तो इस तरह से ये कश्मकश है कि कौन ज्यादा पुराना है, कौन ज्यादा पीछे चला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के टी एन रामचंद्रन ने जो कुछ अपनी बात लिखी थी उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। लेकिन मैं अभी उसके संदर्भ में ज्यादा हद तक बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ऋषभदेव जो है वो एक तरह से काफी यूनिवर्सल फिगर इंडियन लिटरेचर के रहे हैं। क्यों रहे हैं उसका कारण यह है कि जो सबसे पुराना टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर ऋषभ देव का जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है। हमारे पास में जो हिंदू 18 पुराण है, महापुराण है, उनके तो सारे के सारे अवशेष मिलते ही हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि जो पुराणों की डेटिंग है वो बाद की डेटिंग है, उसकी जो लेयर है वो बाद की लेयर है। वेदों की जो लेयर है वो अर्ली लेयर है। और उस अर्ली लेयर के अंदर ऋषभ देव का जो है वो उल्लेख बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है 10वें मंडल के अंदर, जो आप सब लोगों को लगभग यहाँ पर जानकारी में होगा। कुछ रिसर्च पेपर भी आप में से यहाँ बैठे हुए लोगों के उसके संदर्भ में होंगे, तो वो सब आपके ख्याल में होगा। तो
ऋग्वेद की डेटिंग पीछे जाती है, और उसमें क्योंकि ऋषभ देव का उल्लेख है, तो जैनिज्म की डेटिंग भी काफी पीछे चली जाती है। यहाँ पर कुछ चीजें इसके संदर्भ में मैंने कलेक्ट की थी, जो 2021 के समय पर ये सब कुछ मैंने किया था। उसके बाद में काफी कुछ स्टडी और आगे हुई है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी भी। लेकिन फिर भी वैदिक युग के अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं। अरिष्ट नेमि का नाम वैदिक युग के अंदर हमें दिखाई देता है, और वृषभ देव का नाम वृषभ शब्द के साथ में दिखाई देता है। उसके बाद में यदि देखेंगे तो ये देखिए, ये कुछ ऋषभ देव के 10वें मंडल के कुछ सूक्त यहाँ पर दिए हुए हैं। वात रचना शब्द है, हिरण्यगर्भ शब्द है, ये सारे के सारे शब्द हमको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और भी कुछ उद्धरण यहाँ पर हैं। अ, आप यदि कोई भी ऋषभ देव के संदर्भ में ऐतिहासिक आर्टिकल देखते हैं, तो लगभग सेम उल्लेख आपको वहां पर देखने मिलेंगे, जिनका रेपिटेशन बाद में सभी स्कॉलर्स ने किया है। उसी का ये एक तरह से कलेक्शन है। तो इसमें तो मैं कुछ भी आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का वर्णन ऋषभ देव का किया गया है, उससे ये बात बहुत क्लियर है कि ये वे ही ऋषभ देव हैं जो जैन दर्शन के पहले तीर्थंकर हैं। वैराग्य परक वर्णन है, कायोत्सर्ग का वर्णन है, इंद्रियों को जीत लेने का वर्णन है, शरीर जो है वो मल का हो गया है, मलवान हो गया है, नग्नता का वर्णन है, पिंगल वर्ण का वर्णन है, ये सारी की सारी चीजें। अध्यात्म का उपदेश देने का वर्णन है, संसार से मुक्ति प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष हैं, इस तरह के वर्णन है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। अब मैं आपके साथ में एक दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें शिव और ऋषभदेव को लेकर के कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। अ, आप लोगों को स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको ठीक करता हूँ। शिव और ऋषभदेव एक तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें कुछ बिंदु जो हैं वो मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। आ, मैं ये कहूँगा कि इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छी स्टडी जो मुझे देखने को मिली है, वो मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म नाम की जो पुस्तक है उसके बेसिस पर देखने को मिली है। उसके बाद में और भी कुछ रिसर्च पेपर्स मिले हैं। डॉक्टर प्रेम सुमन जी हैं, या बाकी लोग हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में नीचे यहाँ पर करता हूँ, या मैं पहले उनका उल्लेख कर देता हूँ जिससे आपको एक अंदाज लगेगा कि क्या क्या स्टडीज हैं। ये देखिए, नाथुलाल जी का जो है प्राग ऐतिहासिक प्राग वैदिक जैन धर्म और उसके सिद्धांत। प्रेम सुमन जी का है कर्मयोगी और आत्मधर्म प्रणेता भगवान ऋषभ देव। पीएल वैद्य जी का है जैन महापुराण कलापरक अध्ययन। भागचंद्र जी जैन का है तीर्थंकर ऋषभ देव और उनकी सांस्कृतिक परंपरा। हीरालाल जी दुग्गड़ की ये पुस्तक मुझे काफी अच्छी लगी है। हालांकि मैं उनकी सारी चीजों के साथ में अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत हद तक मैं उनकी चीजों को अग्री कर रहा हूँ। जिसमें मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। फिर इसके बाद में जवाहरलाल जी नेहरू, भारत की कुछ बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। राजेंद्र कुमार जी बंसल, भगवान शिव और विष्णु के अवतार ऋषभ देविक चिंतन। देवेंद्र मुनि शास्त्री ऋषभ देविक परिशीलन, और ऐसे सैकड़ों पेपर्स हैं जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने मिलेंगी। ऋषभ देव का जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा है। अभी एक रिसेंट बुक पब्लिश हुई थी, 2 साल लगभग, उसको 2-3 साल हो गए हैं, भारतनामा, वो आप लोगों के ज्ञान में होगी। उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा करके और बहुत अच्छी तरह उसको प्रेजेंट किया गया है कि इंडिया को भारत क्यों कहा जाता है, और उसमें फिर ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती का कनेक्शन जोड़ा गया है। यहाँ देखिए, कुछ लक्षण मैंने इकट्ठे किए हैं जिनके बेसिस पर हम समानता और विभिन्नता की चर्चा करेंगे। शिव को जो है वो, शिव को हिंदू पुराणों के अंदर नग्न भी बताया गया है। अल्प वस्त्रधारी तो बताया ही गया है, जो वो खाल का एक वस्त्र पहनते हैं वो तो बताया ही गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर उन्हें नग्न भी बताया गया है। और ऋषभ देव को भी देखा जाए तो दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा दोनों के अनुसार नग्न बताया गया है। यद्यपि श्वेतांबर परंपरा में शुरुआत में ऐसा वर्णन है कि दीक्षा लेने के 13 महीने तक ऋषभ देव ने देवों के द्वारा दिए हुए जिसको हम देवदूष्य कहते हैं उस एक वस्त्र को रखा, लेकिन बाद में उसका भी त्याग कर दिया और वे नग्न हो गए। दिगंबर परंपरा नग्नता को ही समझिए कि एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट मान करके चलती है।
तो दोनों ही परंपराओं के अंदर शिव को, ऋषभ देव को नग्न माना गया है। नीचे एक लिंग पुराण का मैंने यहाँ पर कोटेशन दिया है। नग्नो जटो निराहारो अचीवरो ध्वांत गतो ही सह। तो ये जो है वो उनकी नग्नता का उल्लेख लिंग पुराण के अंदर भी बताया गया है। दूसरा देखिए, जटाजूट एक बड़ी प्रसिद्ध चीज है। जटाजूट शिव के साथ में जोड़ी जाती है। और अभी जो अपन ने एक शब्द पढ़ा था केशी, ऋषभ देव के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। अ, शिव के तो जटाजूट बड़े प्रसिद्ध हैं। जो भी मूर्तियां आप लोगों ने देखी होंगी या जो भी आर्टिफैक्ट शिव के हमने देखे हैं, उसके अंदर हमें उनके जटाजूट ऊपर से दिखाई देते हैं। ऋषभ देव के साथ में भी जो पुरानी यदि आप मूर्तियों को देखेंगे, जैसे कि आप देवगढ़ के अंदर जो मूर्तियां हैं उसमें यदि आप ऋषभ देव को देखते हैं, या उस समय की जो मूर्तियां, पुराने टाइम की मूर्तियां हैं, उनमें यदि आप ऋषभ देव को देखते हैं, तो उनके बाल जो हैं मूर्तियों में वो कुछ कंधे तक आए हैं। और देवगढ़ में एक मूर्ति ऐसी है जिनके जो बाल हैं वो एक तरह से हाथ के नीचे तक उनके बाल जो हैं वो आए हैं। तो जटाजूट की जो बात है वो ऋषभ देव के साथ में बहुत प्रसिद्ध है। अ, हीरालाल जी का कहना था, दुग्गड़ जी का कहना था मध्य एशिया और पंजाब वाली पुस्तक में, कि दिगंबर परंपरा जटाजूट को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन मैं इस बात को अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि दिगंबर परंपरा में भी कई ग्रंथों के अंदर उनके जटाजूट होने का वर्णन है। और उनके केशी होने का उल्लेख तो हमें ऋग्वेद में कई जगह दिखाई देता ही है। तो ये एक समानता है। कुछ ग्रंथ देखिए, विमल सूरीकृत पौंचर्य के अंदर हमें ये उल्लेख मिलता है कि ऋषभ देव के जटाजूट हैं। श्रीपाल चरित जो रत्नशेखर सूरीकृत है उसमें भी मिलता है। पद्म पुराण जो रविशेन कृत है, दिगंबर ग्रंथ है, उसमें मिलता है। महापुराण जो जिनसेन कृत है, हरिवंश पुराण जिनसेन कृत है। तिलोय पणत्ती जो यति वृषभ कृत है, उसमें भी मिलता है। सुकुमाल चरित्र में मिलता है, और लिंग पुराण के अंदर भी हमें ये सारे के सारे उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा एक बड़ी प्रसिद्ध घटना जो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर संभवतः है, या अन्यत्र कुछ स्थानों पर भी श्वेतांबर साहित्य के अंदर आई है। ऋषभदेव जब पंचमुष्टि केश लॉन्च कर रहे थे, तो चार मुष्टि का केश लॉन्च करने के बाद में इंद्र ने आकर के कहा कि आपके ये जो सुनहरे बाल हैं, तो वो एक मुष्टि जो बाल हैं वो उनको रहने दीजिए, उनको मत निकालिए। तो ऋषभ जो थे, मुनि ऋषभ जो थे, उन्होंने इंद्र के उस आग्रह पर एक मुष्टि बाल को नहीं निकाला। और फिर वो केशी जो है वो उसके साथ में वो टर्म को जोड़ करके देखा जाने लगा है। दिगंबर संप्रदाय के अंदर, दिगंबर पुराण ग्रंथों के अंदर इस तरह का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। वहां पूरी तरह से केश लॉन्च किया गया है। प्रश्न, एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि मुनिराज तो जो है वो अपना रेगुलर केश लॉन्च करते हैं। जो मुनिराज का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर वो अपना निरंतर केश लॉन्च करते हैं। तो इतने लंबे बाल जटाजूट हो गए और ऋषभदेव ने कोई अपना केश लॉन्च नहीं किया, ये कैसे पॉसिबल है? उसका एक बड़ा ही सिंपल आंसर ये है कि यदि वे लगातार ध्यान के काल में नहीं है, और ध्यान के काल में मतलब तपस्या के काल में नहीं है, और वे बार बार तपस्या से बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद में वे अपनी पूरी की पूरी शुभोपयोग की चर्याओं को करते हैं, तब तो वे अपना केश लॉन्च करेंगे। लेकिन ऋषभदेव के संदर्भ में जो कहा जाता है कि लगातार उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, तो उस तपस्या की अवस्था के अंदर वे अपना तप सिर्फ इसलिए बेकार नहीं करेंगे कि उनके बाल बड़े हो गए हैं। तो क्योंकि वहां पर वो आत्मा के पास जाने की जो है वो महत्वपूर्णता अधिक है, वजह इस बात की कि उनको अपने बाल निकाल करके केश लॉन्च करना हो। तो ये उसका एक सॉल्यूशन है। तीसरे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सर्प। शिव के गले में और जटाओं के अंदर सर्प को प्रदर्शित किया जाता है। उनके गले के अंदर भी एक सर्प है, और वो सर्प इस तरह से उनकी जटाओं में भी रोल करता है। लिंग पुराण में ऋषभदेव को ज्ञान और वैराग्य के धारण कर इंद्रिय रूपी सर्प को जीतने वाला जितेंद्रिय बताया गया है। जित्वेंद्रिय महोरोगान, ये शब्द लिंग पुराण के अंदर आया है। आ, आप लोगों ने यदि नोटिस किया हो तो यहाँ पर बॉक्स का कलर थोड़ा चेंज हुआ है। वो मैंने इंटेंशनली चेंज किया है, वो इसलिए कि ये जो अभी वर्णन नीचे आप देखने वाले हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन आपको ऋषभ देव के साथ में देखने नहीं मिलेगा। आप यदि सर्प का कोई डायरेक्ट संबंध ऋषभदेव के साथ में ढूंढेंगे तो वैसा कोई डायरेक्ट संबंध ऋषभदेव के साथ में नहीं है। लेकिन मेटाफोरिकल यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो मेटाफोरिकल वर्णन मिलते हैं वो इसके संदर्भ में यहाँ पर हैं। तो ये मेटाफोरिकल है, रूपक एक तरह से अलंकारिक प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जित्वेंद्रिय महोरोगान।
तो ये कुछ समझिए कि बाद के ग्रंथों में इस तरह से उसको प्रदर्शित किया गया है। किस हद तक ये जस्टिफिएबल है मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक थोड़ा सा वीक कंपैरिजन है जिसको मैं इस तरह से देख पा रहा हूँ। उसके बाद देखिए काम देव संहारक। अ, लिंग पुराण में पुनश्च शिव के साथ में एक ये कथानक जोड़ा जोड़ा गया है कि जिसमें उन्होंने कामदेव का संहार किया था। बड़ा प्रसिद्ध कथानक है, आप लोग चाहें तो कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जैन परंपरा में कामदेव के रूप में कामदेव का नाश करने वाला तो कोई डायरेक्ट वर्णन कामदेव नाम के कोई व्यक्ति का या कोई पुरुष का ऋषभदेव ने संहार किया ऐसा कोई वर्णन नहीं है। पुनश्च वही रूपक है, अलंकारिक वर्णन है, मेटाफोरिकल यूज है, जिसमें काम रूपी कषाय का उन्होंने जो है वो नाश किया है, और इसीलिए वे कामदेव के संहारक कहे गए हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर उन्हीं पोजीशंस को ऐड किया है, उन्हीं चीजों को ऐड किया है जिनके हमें कुछ टेक्सुअल एविडेंसेस मिल रहे हैं। अब बाकी सिमिलरिटीज यहाँ वहां से इंटरप्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके कुछ टेक्सुअल एविडेंसेस हैं उनको ही मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। मुझे यहाँ पर एक गाथा मिली है जो कि धवलाकार वीरसेन स्वामी ने कोट की है, और उसमें उन्होंने ये सारे के सारे मेटाफोरिकल यूज जो है वो उसके अंदर किए हैं। दलिये मयणप्पयावा ये शब्द उस गाथा के अंदर आता है। ये गाथा धवलाकार की खुद की गाथा है या उन्होंने कहीं और से इसको बोरो किया है, इसके संदर्भ में कोई उल्लेख वहां पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो भी हो, ये जो वर्णन है, ये गाथा का जो वर्णन है तकरीबन 9वीं शताब्दी तक पहुंचता है, 9th century तक ये वर्णन पहुंच जाता है। हो सकता है यदि उन्होंने अपने से पहले किसी ऑथर से लियो तो उसकी डेटिंग और पीछे चली जाएगी। वहां पर ये दलिये मैंडप पयावा ये शब्द वहां पर आया है, तो उन्होंने जो मदन है, कामदेव है, उसका नाश किया था, ये वर्णन वहां पर हमें देखने को मिलता है। आ, कुछ और देखिए, ये कुछ और धीरे धीरे वीक कंपैरिजन है जिनको समझिए कि एक तरह जैन ऑथर्स ने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया है, लेकिन कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमें ऋषभदेव के साथ में देखने नहीं मिलता है। त्रिनेत्री, शिव को त्रिनेत्री कहा गया है। आ, उनको त्रिनेत्री काल्पनिक रूप में नहीं कहा गया है, पुराणों के अंदर उनको वास्तव में त्रिनेत्री बताया गया है। इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, दो तरह के इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। एक तो ये कि जो अर्ली पुराण है, जो जो पुराने अपने टेक्स्ट हैं, चाहे वो जैन रहे हों या वैदिक पुराण रहे हों, वैदिक टेक्स्ट रहे हों, उन सब में जो भी चीजों का वर्णन किया गया उसको कोई ना कोई चीज के साथ में तुलना करके वर्णन किया गया है। डायरेक्ट बात ना बोल करके किसी कथा कहानी के थ्रू बात को बताया गया है। सीधा सीधा कन्वर्सेशन ना करके कोई एक उपमा या रूपक के साथ में उसका वर्णन किया गया है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो जन्म मरण मृत्यु, जन्म मृत्यु और ये रोग जो है उन सारी चीजों को लेकर के ये कुछ फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर लोड हो जाते हैं। त्रिनेत्री के संदर्भ में भी जैन परंपरा में तीन नेत्रों की वास्तविकता को न केवल ऋषभदेव बल्कि किसी के साथ भी ये डायरेक्ट स्वीकृति नहीं है। लेकिन धवलाकार ने अरिहंत का जब वर्णन भी कर रहे हैं, पहले भाग के अंदर अरिहंत परमेष्टि का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर पुनश्च उसी गाथा के अंदर आगे लिखा है, तिकाल विस एहि तीहि नयने ही दिट्ठ सैलट्ठ संसा दिट्ठ सैलट्ठ सारा। तिकाल विषयी, तीन काल के विषय, तो भूत भविष्य वर्तमान के जितने भी विषय हैं द्रव्य गुण पर्याय सहित, दिट्ठ सैलट्ठ तीनी नयने ही, तीन नयनों के माध्यम से, दिट्ठ सैलट्ठ सारा, जिन्होंने पूरे के पूरे समस्त तीन तीन काल के समस्त चीजों को देख लिया है, इसीलिए वे तीन नयन वाले हैं। तो वो त्रिलोचनी आप उनको बोल सकते हैं, त्रिनेत्री आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन अगेन ये रूपक है, अलंकारिक वर्णन है, डायरेक्ट वर्णन नहीं है। त्रिपुरारी शब्द का भी प्रयोग पुनश्च धवलाकार ने किया है। शिव पुराण में त्रिपुरारी होने की एक कथा शिव के संदर्भ में आती है। तारकासुर नाम का जो एक बड़ा प्रसिद्ध राक्षस स्टोरीज में बताया गया है, पुराण स्टोरीज के अंदर, तो उसके तीन पुत्रों के साथ में ये त्रिपुरारी होने का जो कथानक है वो शिव के साथ में जोड़ा गया है। आप लोग यदि गूगल करते हैं तो आपको उसकी जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो जब सारी के सारे देवता परेशान हो गए थे, तो फिर शिव जो हैं उन्होंने आकर के इन तीनों नगरों को, जो तारकासुर के पुत्र थे, तो तारकासुर का वध जो है वो शिव के ही पुत्र कार्तिकेय ने किया, और उसके बाद में तारकासुर के जो पुत्र हैं
उन तीनों के जो तीन नगर ब्रह्मा ने दे दिए थे, जो आकाश गमन करने के बारे में पूरी चर्चा वहां पर आती है, उन सब का जो वध है, जो उनका नाश है, वो शिव ने किया था, बाकी देवताओं और इंद्र आदि के कहने पर। पुनः ऐसी कोई स्टोरी ऋषभदेव के साथ में कहीं से कहीं तक नहीं जुड़ी हुई है। कोई कनेक्शन इस तरह की कोई भी कहानी का जैन पुराणों के अंदर ऋषभदेव के साथ में तो नहीं है। लेकिन पुनः वही एक शब्द है, सुदद्द तिउरा, त्रिपुरा, ये शब्द पुनः उस गाथा के अंदर धवलाकार ने यहाँ पर प्रयोग किया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा जो होती है उसको त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है अ, इस हिंदू संस्कृति के अंदर। लेकिन मैंने काफी कोशिश की कि कार्तिक पूर्णिमा का कोई सीधा संबंध मुझे ऋषभदेव के साथ में मिल सके, वो तो मुझे नहीं मिला। लेकिन देखने के बाद में ये पता चला कि उनके जो पुत्र द्राविड़ राजा जो हैं, उनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन मोक्ष पद की प्राप्ति बताई गई है। और वो एक तिथि इसके साथ में जुड़ रही है। लेकिन उसके बाद भी ये एक तरह से राउंड कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन उसके साथ में इस तिथि का कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, त्रिशूल। शिव को त्रिशूल धारण करने वाला बताया गया है। जहां कहीं भी शिव की मूर्ति होती है उनके पास में त्रिशूल होता है। और पुनः जैन दर्शन में त्रिशूल को धारण करने वाला तो किसी भी तरह से, त्रिशूल जो अस्त्र है उसको धारण करने वाला तो ऋषभदेव को नहीं बताया गया है। लेकिन अलंकारिक वर्णन, रूपक वर्णन, पुनः धवलाकार ने एक और गाथा वहां पर जो कोट की है उसमें लिखा है, तीरयण त्रिशूल धारिये, तीरयण त्रिरतन, त्रिशूल धारिये, त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, तीन रत्न रूपी त्रिशूल को जो धारण करते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न रूपी जो त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी हैं। वहां सभी परमेष्ठियों का वर्णन चल रहा है। तो ये गाथा वहां पर है। आगे देखिए, अंधकासुर के कबंध वृंद को हरने वाले शिव के साथ में पुनः ये एक कथानक है, जिसमें अंधकासुर जो है वो शिव का ही पुत्र था। आ, बड़ा इंटरेस्टिंग कथानक है, यदि आप लोगों ने कभी इसकी ओर ध्यान दिया हो। और बाद में शिव ने ही अंधकासुर का जो है वो वध किया है। आ, ये जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि पुरानी जो कथाएं हैं उनके अंदर रियलिस्टिक अप्रोच इतनी ज्यादा ना होकर के, वो एक तरह से कथानक में जो जो भी इमेजिनेशन चल रहा है, या जो कुछ भी वो मेटाफोरिकल यूज कर रहे हैं, उसका इनपुट बहुत ज्यादा है। तो वो ऐसे ही वर्णन है। आ, इसके संदर्भ में भी व्याख्या मैं वही सेम करना चाह रहा हूँ कि इसका सीधा डायरेक्ट संबंध कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन धवलाकार ने इसका फिर से अलंकारिक वर्णन किया है। तीरयण त्रिशूल धारिये, मोहंदा असुर कबंद विंद हरा। तो यहाँ पर कहा गया है कि तीन जो रत्न रूपी त्रिशूल है उसके माध्यम से अरिहंत जो होते हैं वे मोह रूपी अंधकासुर के कबंद वृंद को हरने वाले हैं। हेडलेस बॉडी जो होती है वो कबंद विंद हरा है, उसका शब्द यहाँ पर बताया गया है। तो ये यहाँ तक जो भी थे वो वीक कंपैरिजन थे, जिनके हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस, टेक्सुअल एविडेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, ये जो एकदम डार्क कलर यहाँ पर आ गया है, नीलकंठ होने का जो वर्णन है वो पुनः वहां पर मध्य एशिया और पंजाब पुस्तक के अंदर किया गया है। लेकिन वो ऑथर का खुद का इंटरप्रिटेशन है। मुझे अभी तक इसका कोई टेक्सुअल एविडेंस डायरेक्ट देखने को नहीं मिला है। शिव ने समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था उसको अपने गले के अंदर धारण कर लिया था, जिसके कारण उनका गला जो है वो नीला दिखाई देता है। इस प्रकार का कोई भी वर्णन डायरेक्ट जैन पुराणों में या जैन कथाओं में या किसी गाथा में आलंकारिक रूप से, रूपक रूप से कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता है। नंदी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन है। नंदी का जो कंपैरिजन है, अ, अभी काफी कुछ पॉलिटिकल डिबेट भी इसके संदर्भ में चल रही है, जो हमेशा से चलती आई है। तो वो आप सबके संज्ञान में होगी, इंडिया में जो कुछ भी अभी चल रहा है। शिव के साथ में नंदी की मूर्ति हमेशा देखी जाती है। और ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो भी वृषभ बैल बताया गया है। तो ये दोनों को फिर से एक बार पास में ला करके खड़ा कर देता है। अ, इसके संदर्भ में जो कोई जितना कुछ कहना चाहे वे लोग कह सकते हैं। सेम शिवलिंग के साथ भी यदि आप देखेंगे तो जहां जहां शिवलिंग है वहां वहां आपको नंदी का स्टेचू, नंदी की जो मूर्ति है वो देखने को मिल जाएगी। शिवलिंग एक्चुअल में क्या है उसको लेकर के लिंग जो शब्द है उसको स्थान, प्लेस के, लैंड के रूप में पहले यूज किया जाता रहा है। तिब्बत साइड जो है, जैसे दार्जिलिंग जो है,
तो वहाँ दार्जिलिंग के अंदर जो लिंग शब्द है वो लैंड के लिए है, वो प्लेस के लिए है। ऐसे कलिंग शब्द है तो वहां पर वो स्थान के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। शिवलिंग, ये जैन इंटरप्रिटेशन है कि शिव जो होता है वो मोक्ष पद का वाचक है, और लिंग जो है वो स्थान है। तो मोक्ष का जो स्थान है वो शिवलिंग है। और चूंकि ऋषभदेव ने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया, और उनके जो मोक्ष का स्थान है वो शिवलिंग है, उनका जो चिन्ह था वो बैल था, तो हो सकता है कि वो सारी की सारी चीजें इस तरह से बाद में जोड़ करके देखी जाने लगी हों। आज के समय जो लिंग की मूर्ति हमें दिखाई देती है, उसको लेकर के पुनः कुछ अलग अलग अवधारणाएं हैं जो संभवतः आपकी जानकारी में होंगी, तो मैं उनको यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। गंगा का फिर देखिए, ये फिर से एक वीक कनेक्शन है। गंगा को जो है वो शिव की जटाओं से गंगा का जो है वो अवतरण हुआ है, ये बात कही गई है। शिव हिमालय में हैं और उनकी जो जटाएं हैं वो जब खोलते हैं तो वहां से गंगा जो है वो उसका अवतरण हो जाता है। ऋषभदेव की जटाओं से कोई गंगा का अवतरण इस तरह से नहीं है, लेकिन यदि हम ये मानते हैं, जैसे कि ये बात हमें दिखाई दे रही है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये एक तरह से नरेटिव इंडिपेंडेंसी है जो पुराने ऑथर्स ने रखी है, कि हम किसी भी चीज को बता रहे हैं तो एक एक मेटाफोरिकल वे में बता रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बताई कि शिव की जटाओं से गंगा निकली है। तो अब वो उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक टेक्सुअल एविडेंस मिला है जो तिलोई पणत्ती के अंदर है। और तिलोई पणत्ती के अंदर ये बात कही गई है, जहां पर हिमवंत पर्वत का वर्णन चल रहा है, कॉस्मोलॉजिकल वर्णन चल रहा है, उसमें आदि जिन की प्रतिमा पर गंगा की धारा गिरती है। और आदि जिन, अब आदि जिन का मतलब आदिनाथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। मैं ये मानता हूँ आदि जिन वहां पर आदिनाथ को ना बताया जा करके आदि जिन का तात्पर्य संभवतः प्रथम जिन, जो जो समझिए कि सब में सबसे श्रेष्ठ जिन है, तो जो जितेंद्रिय हैं, जो सारे के सारे जितने भी इंद्रियों को जीतने वाले लोग हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे आदि जिन हैं। सेम सेम यूज जो है वो भक्तामरकार ने भी किया है। भक्तामर जो है वो आदिनाथ की स्तुति है या सर्वश्रेष्ठ देवता की स्तुति है, इसको लेकर के फिर से अलग अलग सबके अप्रोच हैं। वहां प्रथमम जिनेन्द्रम ये शब्द का प्रयोग किया गया है। पूरे भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ या ऋषभदेव इस शब्द का जो है वो डायरेक्ट प्रयोग नहीं है। तो सेम वहां पर ये गाथा उल्लिखित की गई है, 4.2233 ये नंबर की गाथा है। एक एडिशन है जिसमें इसको लेकर के एक चित्र भी दिखाया गया है, वो चित्र जो है वो इस तरह का है। ये देखिए, ये चित्र है, हिमवान पर्वत का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर ये गौमुख तरह से दिखाया जा रहा है, और ये आदि जिनकी मूर्ति है, नीचे पर्वत है, इसके ऊपर जो है वो जल जो है वो गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अभिषेक उस गंगा की धार के माध्यम से हो रहा हो। दूसरा इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं, लेकिन वो किस हद तक सही है करना, आ, ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि उनमें बहुत कुछ हद तक बात सही होगी। लेकिन मान लीजिए दिव्य ध्वनि रूपी गंगा जो है वो शिव के माध्यम से निकली है, ये बात फिर भी उस मेटाफोरिकल चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक एक अच्छा तर्क हो सकता है कि ऋषभ देव के निमित्त से सबसे पहली बार दिव्य ध्वनि रूपी गंगा जो है वो हमें प्राप्त हुई है, कुछ इस तरह का एक वर्णन किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी इस तरह के कोई भी नए इंटरप्रिटेशन देने से अपने आप को साइड में रखना चाह रहा हूँ। जिन चीजों के हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। गणेश और गणपति, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गणेश और गणपति वाला फिगर भी यहाँ पर। शिव के बड़े पुत्र का नाम जो है वो गणपति या गणेश बताया गया है, और आप लोगों को पता है कि उनके साथ में हाथी का चेहरा और सूंड जो है वो दिखाई जाती है। अब ये पुनः रियलिस्टिक दिखाई नहीं देता है, ये एक तरह से मेटाफोरिकल यूज ही दिखाई देता है। ऋषभ देव के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम ऋषभ सेन है। गणपति या गणेश, यदि इनको ब्रेक करते हैं तो गण के जो ईश हैं, जो गण के स्वामी हैं, या जो गण के पति हैं, जो गण को धारण करने वाले हैं, तो वे गणधर, जैन धर्म में जो शब्द प्रयोग किया गया है गणधर, उसके साथ में बहुत हद तक समानता हमको दिखाई देती है। वृषभ सेन 84 गणधरों के अंदर आदिनाथ के प्रथम श्रेष्ठ गणधर कहे गए हैं। और यहाँ पर ऋषभ के जो शिव के जो पुत्र हैं वे भी गणेश कहे गए हैं, गणपति कहे गए हैं। और ऐसे में ये इस बात की बहुत हद तक संभावना है
कि ये जो गणेश गणपति जो ऋषभ के पुत्र और शिव के पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है, वो संभवतः एक ही व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त किया गया हो। लेकिन इसी के साथ में इस बात को भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी समानताओं को पिक करते हुए कंपेयर कर रहे हैं। जो बाकी नरेटिव्स हैं वो इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से दर्शा रहे हैं कि ये दोनों फिगर अलग 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 हैं। हम लोग वो चीजों को पिक करते हैं जिससे हमें हमारे समझिए कि साइंस दिखाई दे जाए। लेकिन यदि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूरे के पूरे कथानक को देखेंगे तो समझ आएगा कि 90% कथानक जो है वो अलग है। सिर्फ 5-10% ऐसा कथानक है जिसके सिंबलाइजेशन के साथ में दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो जहाँ एक और ये अर्ली पौराणिक लिटरेचर में समानता है, वहीं उसके नरेशन में, उसके पूरे कथानक में बहुत हद तक विभिन्नताएं वहां पर हैं, उनको भी हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। यदि हम ये कहते हैं कि ये दोनों फिगर एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, तो वो पूरी तरह से जस्टिफेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ फिगर ऐसे हैं जिनके संदर्भ में ये बात कही जा सकती है, जैसे श्री कृष्ण का फिगर है, जैसे राम का फिगर है। तो ये फिगर ऐसे हैं जिनमें यदि आप दोनों परंपराओं की स्टोरी को कंपेयर करते हैं, नरेशन को कंपेयर करते हैं, जो जो कुछ भी हमारे पास में फिक्शनल स्टोरीज उनको देखते हैं, तो लगभग 70-30 का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। कथानक में 70% आपको समानता दिखाई देगी, 30% आपको वहां पर अंतर दिखाई देगा। अगेन, जैन पुराणकारों का जो अप्रोच रहा है वो रियलिस्टिक अप्रोच रहा है, और वैदिक पुराणकारों का जो अप्रोच रहा है वो मेटाफोरिकल अप्रोच रहा है। जैसे कि हनुमान के संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वे बंदर थे कि नहीं थे। तो जैनियों का जो अप्रोच रहा है वो कपि वानर वंश का रहा है, और वानर वंश को मेटाफोरिकल यूज करते हुए वैदिकों का जो अप्रोच रहा है वो एक्चुअल बंदर मानने का अप्रोच रहा है। तो लेकिन इसके बाद भी ये सारी स्टोरीज के अंदर हमें बहुत हद तक समानताएं दिखाई देती हैं, तो वे कैरेक्टर तो पूरी तरह से एक माने जा सकते हैं। लेकिन शिव और ऋषभदेव के कैरेक्टर को 70-30 के रेशो के अंदर एक नहीं माना जा सकता है। कुछ हद तक एक माना जा सकता है, कुछ हद तक नहीं माना जा सकता है। अभी और भी उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसको मैं आगे बहुत कम शब्दों में आपको एड्रेस करके और बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि डायरेक्ट तो हमें कोई भी इस तरह की मूर्ति जैन दर्शन के साथ में संबंधित नहीं दिखती है जिसमें हाथी की सूंड जो है वो वहां पर दिखाई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी पार्श्वनाथ की जो यक्ष की आकृति है वो गजमुख आकृति कुछ स्थानों पर दर्शाई गई है। उनकी जो सवारी बताई गई है, जो वाहन बताया गया है पार्श्वनाथ के यक्ष का, वो वाहन गिलहरी कछुआ बताया गया है। लेकिन जो शिव के पुत्र गणेश हैं उनकी जो सवारी है, उनका जो वाहन है, वो चूहा बताया गया है। तो भले ही एक बार हमें गजमुख के अंदर सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये जो उनका वाहन है, जो सवारी है, उसके अंदर हमें अंतर भी दिखाई दे रहा है। इससे एक चीज जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो है जैन आइकोनोग्राफी। जैन आइकोनोग्राफी के अंदर कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि यदि हमें सूंड वाली कोई भी मूर्ति दिखाई दे रही है जिसमें गजमुख चेहरा दिखाई दे रहा है तो वो डेफिनेटली हिंदू परंपरा की होगी ही होगी। लेकिन जैन आइकोनोग्राफी के अंदर पार्श्वनाथ के यक्ष को भी गजमुख बताया गया है। तो यदि कोई भी इस तरह से स्टडी कर रहा है इकोनोग्राफी के ऊपर, तो वो एक ये इंटरप्रिटेशन हमेशा रख सकता है कि इनकी सवारी के साथ में क्या जोड़ा गया है और उसको कैसे बताया गया है। तो हो सकता है कि उसका संबंध गणेश के साथ में ना होकर के पार्श्वनाथ के यक्ष के साथ में हो। प्रॉब्लमेटिक चीज सिर्फ इतनी सी है कि क्यों जैन इंटरप्रिटेशन इस तरह का है जिसमें पार्श्वनाथ के यक्ष को गजमुख दिखाया गया है। क्योंकि 99.9% जो जैन इंटरप्रिटेशन रहे हैं वो रियलिस्टिक रहे हैं, बजाय एक तरह से मैथोलॉजिकल होने के। तो ये एक एक यक्ष के साथ में इस तरह का क्यों ये स्ट्रक्चर बताया गया है, ये विचारने योग्य है, सोचने लायक है। अगला देखिए, कैलाश पर्वत पर शिव जो है वो तपस्या कर रहे हैं। शिव की तपस्या का स्थान कैलाश पर्वत बताया गया है, और जैन ग्रंथों में ऋषभदेव को भी उसी कैलाश से अष्टापद से मोक्ष होना बताया गया है। अष्टापद के संदर्भ में भी बहुत कुछ आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं, और हाल फिलहाल भी और पहले भी मॉडर्न साइंस जो है वो काफी कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी फिगर आउट ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। अ, यदि आप लोग कैलाश को लेकर के कुछ भी सर्च करते हैं तो बहुत कुछ स्टोरीज यहाँ वहां से आपको दिखाई देंगी।
लेकिन एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने कैलाश को स्टडी करने की कोशिश की है, और उनके कंक्लूजन्स ये हैं कि पॉसिबिलिटीज इस बात की बहुत हद तक हैं कि ये प्राकृतिक ना होकर के ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। जो कैलाश का स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। जैन इंटरप्रिटेशन भी कुछ हद तक ऐसा ही है कि जब ऋषभदेव को वहां से मुक्ति की प्राप्ति हुई, कैलाश अष्टापद से जब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो जो भरत थे उन्होंने 8 जो पर्वत थे उनको ठीक तरह से थोड़ा तराशा था, जिसको स्टेप की तरह से यूज किया जाता था आगे बढ़ने के लिए, और एक एक उसकी बाउंड्री तैयार की थी जो कि उस मूल पर्वत को घेरती है जहां से उनको मोक्ष हुआ है, आदिनाथ को मोक्ष हुआ है। तो अष्टापद पद कहने का एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जैन दर्शन में जो कॉस्मोलॉजी है उसमें 8 भूमियां एक्सेप्ट की गई हैं, और 7 भूमियां नरक की हैं, और अष्टम भूमि जो है वो ईशत प्रागभार है जो सिद्ध शिला है। तो वहां से चूंकि ऋषभदेव जो है वो सिद्ध शिला गए थे, वो सिद्ध बन गए थे उस जगह से, तो हो सकता है इसलिए उसको जैन दर्शन के अंदर अष्टापद कहा जाता हो। तो ये दोनों एविडेंसेस जैन दर्शन के अंदर हैं। कौन सा पहाड़ जो है वो एक्चुअल में वही अष्टापद है जहां से शिव या ऋषभदेव या जो तिब्बतियन गॉड हैं उनका संबंध जो है वो जोड़ा जाता है, उसको लेकर के कुछ भी डेफिनेट कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जो एक पर्वत है जिसकी पिक्चर हमेशा वायरल होती हुई हम लोग देखते हैं, जब उसके टॉप के ऊपर धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ण का वो बना हुआ हो। और कुछ टाइम पहले प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन दिल्ली वालों की एक पुस्तक भी इसके संदर्भ में आई थी, तो उसको भी आप लोग फर्दर स्टडी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गुत्थी जो है वो अनसुलझी की अनसुलझी है, लेकिन समानता दोनों के अंदर है। चतुर्दशी का संबंध भी देखिए, महाशिवरात्रि जो अभी रिसेंटली निकली है, कुछ वर्णन ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, और उस तिथि को सेलिब्रेट करने के लिए फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी तरफ ऋषभदेव को माघ कृष्ण चतुर्दशी को निर्वाण पद की प्राप्ति बताई जाती है। अब ये फागुन और माघ का जो कॉन्ट्राडिक्शन हमें मंथ का दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कैलेंडर को लेकर के सॉल्व करने के अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, जो कि किए गए हैं। मैं फिर भी कुछ हद तक सर्टेन नहीं कहूंगा, क्योंकि एक और जहां ये स्टोरी जोड़ी जा रही है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर ऋषभदेव जो है वो मुक्त हुए इसलिए उनका जो है वो मोक्ष कल्याणक वहां से मनाया जाता है। दोनों घटनाएं, अप्रोच अलग हैं, एक राग का अप्रोच है, एक वैराग्य का अप्रोच है। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर का एक इंटरप्रिटेशन ऐसा लग रहा होगा कि चूंकि शिव ने भी मुक्ति रूपी वधु का वरण किया था, पार्वती का वरण किया था, तो इसलिए वो इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मैं लेकिन इस तरह के इंटरप्रिटेशन से अपने आप को थोड़ा सा अलग रख करके जो जो हमारे पास में एविडेंसेस हैं उन पर ही सिर्फ फोकस करते हुए आगे बात करेंगे। तो ये चतुर्दशी का एक रिलेशन दोनों के साथ में जोड़ा जाता है। मैं इसलिए अपने आप को ये इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन से अलग रख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ हद तक नई प्रॉब्लम भी खड़े कर देते हैं, नई थ्योरी भी डेवलप कर देते हैं, और उनके एविडेंसेस ना होने के कारण से वो बहुत वीक इंटरप्रिटेशंस हो जाते हैं। तो मैंने बाकी कुछ सिमिलरिटीज को इसलिए भी यहाँ से हटाया है। सिर्फ मैंने एक नाम यहाँ पर ऋषभध्वज ये नाम जोड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी पूरे नामों की सीरीज है जिसमें शिव और ऋषभदेव के नामों के अंदर समानता हमको दिखाई देती है। सिर्फ एक ही नाम नहीं है, महेश्वर नाम भी है, शंकर नाम भी है। लिंग पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो शंकर हैं वे ही ऋषभ का अवतार लेकर के शिव होने वाले हैं। तो इस तरह की बातें लिंग पुराण के अंदर आई हैं, लेकिन अगेन पुराण लिटरेचर बात का है, और ऋषभदेव जो है वो काफी पहले के हैं। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हैं। लिस्ट इज टू बी कंटिन्यूड, तो अभी इतनी समानता मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो ऑब्वियसली सेकेंडरी लिटरेचर से अडॉप्ट की गई हैं। मैंने किसी भी चीज की अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपने खुद के आंखों के थ्रू नहीं किया है, एनालिसिस मैंने उस तरह से नहीं किया है, तो मैं इसलिए उसके संदर्भ में कुछ जानना नहीं कहूँगा। फिर भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है। कुछ जो चीज मैं फर्दर स्टडीज के लिए अप्रोच करना चाह रहा हूँ, सोचने के लिए कुछ बिंदु यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। शिव और ऋषभदेव में हमने समानताएं भी देखी हैं और कुछ हद तक विभिन्नताएं भी यहाँ पर देखी हैं, लेकिन वेदों और पुराणों के अंदर शिव और ऋषभदेव को दो इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया है।
जैन दर्शन में तो शिव का वैसा कोई वर्णन अपने पास में है ही नहीं, यहाँ तो एक ऋषभ देव का ही फिगर है। लेकिन यदि जो आप वैदिक ऋग्वेद को फॉलो करते हैं और अथर्ववेद और जिन सब में ये वर्णन है, और उसके बाद में पुराण लिटरेचर को फॉलो करते हैं, तो वहां पर ये दो इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व हैं। ऋषभ देव का व्यक्तित्व इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व है, और शिव का व्यक्तित्व वहां पर इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व है। वो दो व्यक्तित्व एक नहीं है। हालांकि उन व्यक्तित्व के अंदर समानताएं बहुत हद तक हैं, उनके कंडक्ट में समानताएं बहुत हैं, उनके नोमेनक्लेचर में समानताएं बहुत हद तक हैं, उनकी उनकी क्वालिटीज में समानताएं बहुत हद तक है, लेकिन उसके बाद भी दोनों व्यक्तित्व को अलग अलग फिगर आउट वहां पर किया गया है। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसमें सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है कि जो अर्ली लिटरेचर जब लिखा जा रहा था, जब ये सारी की सारी चीजें कही जा रही थी, तब जितने भी विचारक थे वे एक मत नहीं थे। जैसे कि कभी अग्नि को ही सर्व देवता के रूप में बताया गया, सबसे ताकतवर बताया गया, तो कभी वायु को बता दिया गया, तो कभी पानी को बता दिया गया। तो ये डेवलपमेंट चल रहा है अभी तक। पूरी तरह से ये जो फिलोसॉफी है, जो कथाएं हैं, जो नैरेटिव है, वो डेवलप नहीं हुए हैं, इनमें एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है। और लेटर पीरियड में आकर के चीजें बहुत हद तक सिस्टमाइज हुई हैं, जो हमारे पास में मॉडर्न स्कॉलरशिप के अंदर पढ़ने को मिल सकती हैं। शिव के 100 पुत्रों का वर्णन हमको डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ऋषभ देव के 100 पुत्रों का वर्णन है। और दोनों ही परंपरा के अंदर ऋषभ देव के पुत्रों के नामों का उल्लेख है। आप लोग यदि पुराण साहित्य पढ़ते हैं, वैदिक पुराण साहित्य, तो उसमें 100 के 100 पुत्रों के नामों का वर्णन बताया गया है। और अभिधान राजेंद्र कोश के अंदर भी आपको ऋषभ देव के 100 पुत्रों का वर्णन पढ़ने को मिल जाएगा। शिव का वर्णन बाद के काल की घटनाओं के साथ भी हिंदू पुराणों के अंदर जोड़ा गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऋषभ देव जो हैं वो पहले तीर्थंकर थे, उनको मोक्ष हो गया, उसके बाद में कोई वापस से अपकमिंग नहीं है ऋषभ देव की जैन दर्शन के अंदर, की फिर से ऊपर से मोक्ष से आकर के और फिर से जन्म होगा या फिर से किसी और इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन शिव का इन्वॉल्वमेंट आपको थ्रू आउट वैदिक साहित्य में यहाँ वहां दिखाई देता है। पांडवों के साथ में आपको वो कनेक्शन दिखाई देगा पौराणिक साहित्य के अंदर। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि भले दोनों व्यक्तित्व के अंदर बहुत हद तक सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ हद तक ये दोनों इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व भी हो सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा भी देखिए, और भी ये बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ में सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं। प्रजापति, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, विष्णु का अवतार ऋषभ, वातरश्न मुनि, रुद्र। अब सबके कुछ कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ऋषभदेव के साथ में समानता रखते हैं, सबकी लिंक कहीं ना कहीं कुछ हद तक ऋषभदेव के साथ में बैठती है। लेकिन इन सबको अलग अलग इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व के रूप में वैदिक साहित्य के अंदर बताया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मेरी बात यहाँ पर पूरी होती है, और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। यदि आपके कुछ प्रश्न हो, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने संयम के साथ ना मुझे सुना।